माता पिता कहाँ हैं? खो गए। खो गए? कहाँ खो गए? मेले में। मेरे पीछे गुंडा पड़ा है। गुंडा? कहाँ है वो गुंडा? वो वहाँ से आ रहा होगा। माना और मेहर भी मुसीबत में। मुझे उन्हें वो खाना खाने से रोकना होगा। बलवीर मुझे बचा लो। बलवीर, उस गुंडे से मुझे बचा लो। माना और मेहर मच्छरों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर इस बच्चे को भी उस गुंडे से बचाना जरूरी है। क्या करूं? मैं क्या करूं? बलवीर मुझे बचा लो। बलवीर, उस गुंडे से मुझे बचा लो। माना और मेहर मच्छरों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर इस बच्चे को भी उस गुंडे से बचाना जरूरी है। क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, मैं देखता हूँ कि माना और मेहर इस वक्त क्या कर रहे हैं। हे नटखट परी, दिखा मुझे माना और मेहर कहीं ना खा ले वो नींदू का जहर। अरे, माना और मेहर तो खाना खाने जा रहे हैं। मुझे उन्हें वो खाना खाने से रोकना होगा। मुझे जो भी करना है यहीं से करना होगा। मिल गया उपाय। दादाजी, मुझे माफ करना, मुझे ये करना ही पड़ेगा। हे नटखट परी, मच्छरों के इरादे तू भटका दे, दादाजी को तू अटका दे। मुझे सीधा करो। दादाजी अटके, चल। चलो, अब थोड़ी देर के लिए मानो और मेहर सुरक्षित है। अब इस बच्चे की मदद करता हूँ। अरे, ये बच्चा कहाँ चला गया? करना सही जो काम परी भयंकर कभी करके दिखाया मैंने अभी। रोक दिया बालवीर को मानो और मेहर की मदद करने से। जरा देखो तो कर क्या रहा है बालवीर अब। मानो और मेहर अब थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है, लेकिन मुझे जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें हाथ धोए बिना वो खाना खाने से रोकना होगा, ताकि नींदू के कीटाणु उनके शरीर में ना पहुंच पाए। हे बचलिया, बालवीर ने तो मानो और मेहर को थोड़ी देर के लिए और फिर चला मानो मेहर के पास वापिस। हाँ, रोकना पड़ेगा उसे। करूं क्या? वो मैं खाता रूप बदलू कोई और बन जाता है एक आवारा गुंडा, दुश्मन बच्चों का। फिर रुकेगा बालवीर। हाँ? अभी देखता हूँ इस बालवीर को। ए शाणे, उन्हें यहाँ कोई अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा देखा है? कौन हो तुम? अपन। चामुंडा। अपन है शहर का सबसे बड़ा गुंडा। अपन को देख के हो जाता है बड़ा बड़ा लोग ठंडा। अपन है एक आंख से अंधा, पर करता है छोटे छोटे बच्चों को चुराने का धंधा। मुझे सीधा करो। अरे ये लेकिन ना। अभी सीधा करती हूँ। अरे मैं अटक गया हूँ। हाँ, अटक गए। अरे वाह। क्या अटक गए हैं? अरे बाबा, मैं करता हूँ। आइए बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैं करता हूँ। बाबूजी आइए बाबूजी। ये बाबूजी, अब आप भी ट्राई कीजिए ना बाबूजी।
मानव, यही सही टाइम है दादाजी को छुड़ाने का। इसमें टाइम की क्या बात है, दादाजी जब भी अटकेंगे हमें उन्हें छुड़ाना तो पड़ेगा ही ना। अरे मानव, मेरा मतलब है दादाजी को खुश करते हैं। क्यों, वो दुखी है हमसे? दुखी नहीं है मानव, दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि हम छोटे हैं, बच्चे हैं, हम उन्हें सीधा नहीं कर सकते। देख, आज हम प्रूफ कर देंगे कि हम बच्चे हैं। बच्चे नहीं, उनको एहसास दिलाते हैं कि हम उनके कितने काम आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? अरे होगा ये कि अगर हम दादाजी की हेल्प करेंगे तो दादाजी हमारी हेल्प करेंगे हॉस्टल ना जाने में। समझा? नहीं! हम करेंगे दादाजी को सीधा। चल मानव। महर, बेटा क्या? बेटा संभल के, क्या कर रहे हो? बेटा खींच दो। ए, रुको, मैं दादाजी को उठाता हूँ। आइए आइए बाबूजी, हाँ, उठाओ। आइए बाबूजी, आइए हाँ, आइए, हाँ। आइए। नहीं दादाजी, जाने दो। आइए बाबूजी, बाबूजी आइए 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 आइए। मैं पिछली बार वाला आइडिया यूज कर दे। हाँ वो कर दे, चल चल। अच्छा, तो तुम ही हो वो जो उस बच्चे को परेशान कर रहे थे? हाँ, अपुन वही है, लेकिन तू कौन है? मैं बालवीर हूँ, और मेरे होते हुए तुम बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। बालवीर? तुम बालवीर हो? अपुन तुमसे माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है तुम्हारे। अपुन उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। ऐसा लगता था ना तेरे को कि अपुन ऐसा करेगा, और अपुन किसी से नहीं डरता। जो अपुन का मन चाहता है वही चपुन करता है। टकराना नहीं अपुन से, वरना बना देगा तेरा वो, कुछ ही बना देगा तेरा। क्या तुम मेरा क्या बनाओगे मुझे नहीं पता, पर हाँ, अगर तुमने बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अरे खाया है अपुन ने पूरी बॉडी पे डंडा, पर बदला नहीं चामुंडा, इसीलिए अपुन है सबसे बड़ा गुंडा। तुम गुंडे हो तो मैं बालवीर हूँ, जिसके होते हुए बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, वाह, दम है तुझमें। कोई बात नहीं, रोक ले अपुन को, अपुन उस बच्चे को जरूर उठाएगा, और तू अपुन को छू भी नहीं पाएगा। क्या कहा? मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, तुम मुझे छू के बताओ। तो ले फिर। परेशान करेगा उन्हें। कभी नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इस बार माफ कर रहा हूँ, पर आगे से अगर बच्चों को परेशान किया
सो। अब मुझे जल्द से जल्द मानो और मेरे तक पहुंचना होगा। अब इनके ऊपर बैठना होगा। ऐसे सजेशन देता है। आपको नहीं पापा, मुझे बैठना है, मुझे। बेटा ये घोड़ा घोड़ा खेलने का वक्त नहीं है। अब बेटा बच्चे की इच्छा है तो पूरी करना। हाँ, मुझे इनके ऊपर बिठाओ, ट्राई करो। धीरे पापा, धीरे। छूट गए ये। चलो बच्चे लोग नाश्ता कर लो। ये बल्लू भी ना पता नहीं कहाँ चला गया है, जॉगिंग करने गया था, अभी तक लौटा नहीं है। बापूजी! दादाजी! नहीं! अरे मैं अटक नहीं गया हूँ। चलो बच्चे लोग नाश्ता करो। अरे सुनो मेरी बात। अरे जब मैं अटकता हूँ तभी मुझे इम्पोर्टेंस मिलता है। अरे बालवीर, हाँ मैं। तुम दोनों मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैं तुम दोनों को पहली बार थोड़ी ना बचाने आया हूँ। देखा मैं, इस बार तो बालवीर को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसे अपने आप मालूम पड़ गया कि हम मुसीबत में हैं। अरे बालवीर, तुम यहाँ? अरे मम्मी, इस छलनी में कॉइन्स? वो बाद में बताऊंगी, पहले बालवीर तुम बताओ, बिना बच्चों की बुलाए तुम अचानक कैसे आ गए? मैं मानो और मेहर को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए आया हूँ। आने वाली मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये खाना। मैं क्या इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं स्मिता, इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती हो तुम। नहीं मतलब अब अच्छा खाना बनाती हो तुम, वाकई अच्छा खाना बनाती हो। बालवीर ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं मानो और मेहर को ये खाना खाने से रोकने के लिए आया हूँ। देखा? अरे कहाँ खा के देखा है बालवीर ने? रोका ना। आप भी? मम्मी पापा, पहले बालवीर की बात तो सुन लो। हाँ, आपने तो सुना ही होगा, शहर में कई सारे बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने उन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाया। सच्ची? मुसीबत आपका खाना नहीं है। मैं मानो और मेहर को ये खाना खाने से इसलिए रोकना चाहता हूँ क्योंकि मच्छर बच्चों के अंदर नींदू के कीटाणु डाल रहे हैं और बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। और उन्हीं मच्छरों ने नींदू के कीटाणु मानो और मेहर के हाथों और नाखूनों में भी डाले हैं। क्या? क्या? हाँ, और तुम दोनों ने ये खाना खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोए थे। इसलिए जैसे ही तुम खाते, नींदू के कीटाणु तुम्हारे पेट में चले जाते और तुम गहरी नींद में सो जाती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हाथ धोकर ही खाना खाया करो, क्यों हाथ नहीं धोए? मैं तो बोलता हूँ साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। पता है इस बुरी आदत की वजह से कितने लोग बीमार पड़े हैं? सॉरी पिताश्री, मतलब सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। थैंक यू बालवीर, हम आगे से कभी भी हाथ धोए बिना खाना नहीं खाएंगे। आज पूरे देश के बच्चे एक नई तरह की नींद की बीमारी के शिकार हो रहे हैं और आज हम इसी के ही बारे में बात करेंगे हमारे स्टूडियो में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड्रयूज से। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि कैसे बच्चे अचानक गहरी नींद में चले जा रहे हैं?
देखिए, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ डिसीज। ये एक नई तरह की बीमारी है। कहाँ से आई और कैसे इतनी जल्दी सब जगह फैल रही है, ये जानने के लिए वी आर डूइंग अ रिसर्च। लेकिन डॉक्टर, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब तक आपको इस बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा तो क्या ये बच्चे इसी तरह गहरी नींद में सोते रहेंगे? जब तक हमें इस बीमारी के जर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता, वी कैनॉट डू एनीथिंग। हमें बस इतना पता चल जाए कि ये बीमारी फैल कैसे रही है तो यकीनन हम बहुत जल्द कुछ कर पाएंगे। हमें बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन कब और कैसे मिलेगी ये जानकारी, ये कोई नहीं जानता। बालवीर, अब क्या होगा? तुमने हमें तो बचा लिया, लेकिन बाकी बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम चिंता मत करो मेहर, मैं अभी इन सबको जानकारी देके आता हूँ। हाँ, मगर कैसे? हे यार परपरी, बताने इस समस्या का हल तुरंत पहुंच जाऊं मैं उस तक। निंदियों के बारे में हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ है मिस्टर बालवीर। टीवी? हाँ? खुश रहो। मैं आप सबको इस बीमारी के बारे में बताने आया हूँ जिसकी वजह से बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर इस वक्त हमारे साथ हमारे टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, और बालवीर हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया के डॉक्टर को कोई भी जानकारी नहीं है। जी बालवीर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बीमारी मच्छरों की वजह से फैल रही है। मच्छर बच्चों को काटते हैं या फिर उनके हाथों और नाखूनों में नींदियों के कीटाणु छोड़ देते हैं। तो बालवीर, इस बीमारी का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हाँ, हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने चारों ओर साफ सफाई रखें, गंदगी ना होने दें, मच्छरों को अपने पास ना आने दें, कभी पानी को ठहरने ना दें, क्योंकि ठहरे हुए गंदे पानी में मच्छर आराम से रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। बच्चे अपने हाथ ठीक से धोएं, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। घर के अंदर आने के बाद अपने हाथ और पाँव ठीक से साफ करें। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे तो मच्छर हमारे पास आने से डरेंगे। साफ सफाई हमारी वो ताकत है जिससे हम मच्छर और बाकी सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, और खास तौर से बच्चों को भी, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसके साथ मैं मच्छरों के खिलाफ जंग का ऐलान भी करता हूँ, और मैं हर बच्चे से इस अभियान में जुड़ने के लिए कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा मेरा साथ देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.